नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव और आज का मेरा वीडियो अकाउंटेंसी का है। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने जर्नल को जाना था, जर्नल कैसे होता है। आज के इस वीडियो में हम लोग लेजर जानेंगे, लेजर पोस्टिंग कैसे होता है और साथ में जानेंगे ट्रायल बैलेंस के बारे में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर दे सब्सक्राइब और प्रेस कर दे बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप इसे मिस ना कर सकें। तो बढ़ते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग लेजर जानेंगे। लेजर हम लोग कंप्यूटर के अंदर जानेंगे, क्योंकि मेरा बोर्ड जो है वो बहुत छोटा है और आपको लेजर बताने के लिए वो बहुत छोटा पड़ जाएगा और आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपको एक्सेल सीट के अंदर लेजर फॉर्मेट अच्छे से बनाकर दिखा दूँ और अच्छे से समझा दूँ कि किस तरीके से बनता है और किस तरीके से हमें उसमें कैलकुलेट करना होता है। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने जर्नल में जाना था कि उसका पोजीशन, उसका फॉर्मेट कैसा होता है, क्या होता है, उसे बुक में किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉर्ड कैसे करते हैं बिजनेस का, तो वो जर्नल होता है। जर्नल के अंदर हम लोग हर एक ट्रांजेक्शन के पर डे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अब लेजर लेजर में हम लोग उन ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, अलग अलग एक उनका अकाउंट बनाते हैं और उनको उनके अंदर डालते हैं, उनका एंट्री उसमें करते हैं। तो जो आपको सामने राइट हैंड साइड पे स्क्रीन के दिख रहा है, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट वगैरह, वो होता है लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का ही होता है, लगभग आपको सेम ही बनाना है। बस यहाँ पे मैंने आपको हाईलाइट करने के लिए कलर कर दिया, लेकिन आप इसमें कुछ भी कलर अपने कॉपी के अंदर मत कीजिएगा। पूरा ब्लैक एंड वाइट होना चाहिए और सेम फॉर्मेट होना चाहिए। डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेबिट क्रेडिट। जेएफ का मतलब हो जाता है जर्नल फोलियो। जर्नल फोलियो यानी कि जर्नल का पेज। जर्नल में हम लोग देखा था लेजर फोलियो एलएफ, लेकिन यहाँ पे लेजर के अंदर हो जाता है जेएफ। ये कैश अकाउंट, ये बैंक अकाउंट। ये अब कैसे होता है? हो सकता है आपको जर्नल के अंदर 2000 4000 ट्रांजेक्शन एक ही नाम के दिखे, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, जो भी नाम हो, चाहे वो कैश हो या बैंक हो या कैपिटल हो। अगर 4 बार 5 बार दिख रहा है तो क्या आप लेजर में भी 4 बार 5 बार अकाउंट बनाओगे? नहीं, आप एक ही अकाउंट बनाओगे, लेकिन उसके अंदर वो सारा ट्रांजेक्शन को एंट्री करोगे। तो हमारे सामने यहाँ पे सबसे पहला जो जर्नल दिख रहा है वो ट्रांजेक्शन है कैश अकाउंट का, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो हम लोगों ने यहाँ पे इस तरह के ढेर सारे जितने भी ट्रांजेक्शन्स थे उन्हें आइडेंटिफाई करके उनका लेजर बना दिया है। अब बस हमें उन्हें आइडेंटिफाई करके उनके अंदर एंट्री करना है। तो सबसे पहला हम लोग का एंट्री आ जाता है यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो देखिए, जो कैश अकाउंट डेबिट है, तो डेबिट साइड कैपिटल अकाउंट का अकाउंट में क्रेडिट साइड में जाएगा, और कैपिटल अकाउंट जो है वो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। तो हम लोग सबसे पहले कैपिटल अकाउंट वाला को एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डेट देंगे कैश अकाउंट का, जो उनका डेट दिया हुआ 1 तारीख का। पर्टिकुलर्स में टू कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट यहाँ पे लिखेंगे, और उस कितने रुपए का है तो वहाँ पे 7 लाख रुपीज़ वहाँ पे लिखेंगे, 7 लाख रुपीज़। ये लिखा हमने 7 लाख रुपीज़। अब कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड में सेम अमाउंट लिखेंगे, बाई कैश अकाउंट, बाई कैश अकाउंट लिखेंगे, और कितने लाख रुपए का? 7 लाख रुपीज़ का सेम अमाउंट लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जो कैश में डाला वो कैपिटल में भी डालना जरूरी है। अगर नहीं डालेंगे तो हम लोग का फॉर्मेट जो है वो मैच नहीं करेगा। फिर आता है हमारा दूसरा ट्रांजेक्शन है, वो है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बैंक का एक अकाउंट बनाएंगे, बैंक का लेजर अकाउंट बनाएंगे और उसमें डालेंगे टू कैश अकाउंट को डेबिट साइड में, टू कैश अकाउंट, सॉरी, यहाँ पे हम लोग डालेंगे डेट। अब यहाँ पे डालेंगे टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट कितने लाख रुपए? 6 लाख रुपए का, 60,000 हो गया, 6 लाख रुपीज़ डालेंगे यहाँ पे। और कैश अकाउंट में बाई बैंक अकाउंट डालेंगे, कितने, कौन से तारीख का? 2 तारीख का, बाई बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट कितने लाख रुपीज़? 6 लाख रुपीज़ का,
6 लाख रुपीज़ का डाल दिए। अब फिर नेक्स्ट एंट्री देखेंगे परचेज फर्नीचर। तो हम लोगों ने यहाँ पे फर्नीचर को परचेज किया है, तो फर्नीचर अकाउंट के अंदर जाएंगे तो हम लोगों ने फर्नीचर परचेज किया था, तो वो डेबिट साइड पे था और टू बैंक अकाउंट था। तो टू बैंक अकाउंट फर्नीचर के डेबिट साइड के अंदर आएगा। तो यहाँ पे 3 तारीख का ट्रांजेक्शन टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट कितने का है, फर्नीचर कितने का है वो देखते हैं। तो फर्नीचर हमारा 60,000 रुपीज़ का है, तो यहाँ पे 60,000 रुपीज़ हम लोग लिखते हैं, 60,000 रुपीज़। अब जो फर्नीचर हम लोगों ने टू बैंक में लिया, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट में भी उसे एंट्री करना होगा। तो 3 तारीख का बाई फर्नीचर, बाई परचेज लिख दो या फर्नीचर लिख दो, लिख सकते हो, जो भी चाहो लिख सकते हो। बाई फर्नीचर अकाउंट कितने 1000 रुपीज़, 60,000 रुपीज़ का। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा क्या था कि हम लोगों ने सामान कुछ खरीदा है 55,000 रुपये का, और किससे लिया है, सनी ट्रेडर्स टू क्रेडिट हुआ है। तो यहाँ पे परचेज अकाउंट जो है वो सनी ट्रेडर्स में जाएगा और सनी ट्रेडर्स जो है वो परचेज अकाउंट का डेबिट साइड में आएगा। तो परचेज अकाउंट का यहाँ पे लिखता हूँ ट्रांजेक्शन के अंदर 4 तारीख डेट दे दिया, टू सनी ट्रेडर्स, सनी ट्रेडर्स अकाउंट कितने 1000 रुपीज़ का, 55,000 रुपीज़ का यहाँ पे दे दिया अमाउंट। अब ये सनी ट्रेडर्स के अंदर क्रेडिट साइड में जाएगा 4 तारीख बाई परचेज, बाई परचेज अकाउंट या फिर गुड्स अकाउंट ऐसा लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग परचेज दे देते हैं, बाई परचेज अकाउंट या परचेज गुड्स कितने रुपए का, 55,000 रुपीज़ का दे दिया। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा क्या है, कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट, तो यहाँ पे जो सेल्स अकाउंट है वो कैश अकाउंट में जाएगा टू साइड में, और जो कैश है वो इस तरफ आएगा सेल्स के क्रेडिट साइड में। तो क्या आएगा यहाँ पे 5 तारीख को बाई कैश अकाउंट कितने रुपए का, 35,000 रुपीज़ का आएगा यहाँ पे। और कैश के साइड में क्या जाएगा, टू कितने तारीख का था, 6 तारीख का था, देख लेता हूँ एक बार, 5 तारीख का था, 5 तारीख का टू सेल्स अकाउंट कितने रुपए का, 35,000 रुपीज़ का था। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या था, सैलरी अकाउंट टू कैश, सैलरी पे कर रहा है तो सैलरी अकाउंट में जाएंगे। सैलरी अकाउंट कहाँ है, तो सैलरी अकाउंट यहाँ पे है, टू सैलरी अकाउंट टू कैश है, तो यहाँ पे 6 तारीख को टू कैश करेंगे, कैश में पेमेंट हुआ है, टू कैश अकाउंट कितने रुपए का, 50,000 रुपीज़ का। और कैश में जाके सैलरी का करेंगे, बाई सैलरी अकाउंट, बाई सैलरी अकाउंट कितने का, 50,000 रुपीज़ का, ये हो गया। उसके बाद लास्ट एंट्री क्या बचा है, बिल्स पेबल टू कैश। तो बिल्स पेबल यहाँ पे हुआ है, बिल को पे किया गया, तो टू कैश अकाउंट यहाँ पे मैंने देखिए ट्रांजेक्शन कर रखा है। बिल्स पेबल का आ जाता है टू कैश 25,000, और बिल्स पेबल जो है वो कैश अकाउंट का क्रेडिट साइड में जाएगा। तो यहाँ पे बाई बिल्स पेबल अकाउंट कितने रुपए का, 25,000 रुपीज़ का, 25,000 रुपीज़, ये हो गया। इतना करने के बाद दोस्तों अब हमें कैलकुलेट करना है सारा चीज़। तो हम लोग एक दूसरे को कैलकुलेट करते हैं, जिस तरफ डेबिट साइड अगर ज़्यादा हो तो हम लोग उसका अमाउंट फाइनल अकाउंट में लिखेंगे, फाइनल अमाउंट लिखेंगे, जो नीचे हम लोग बॉक्स देख रहे हैं इस यहाँ पे, वहाँ पे लिखेंगे दोनों साइड में, डेबिट क्रेडिट दोनों साइड में। तो सबसे पहले बात करें कैश अकाउंट का, तो कैश के अंदर हम लोग डेबिट साइड ज़्यादा देख रहे हैं तो उसको हम लोग लिखेंगे, तो उसको एक बार हम लोग ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने के लिए हम लोग इसका यूज़ किए फार्मूला का, और यहाँ पे लिख दीजिए, और यही सेम अमाउंट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो हम लोग भी इसका फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, या हम लोग एक्सेल के अंदर फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। अब जो अमाउंट आया है उसको क्रेडिट के साइड के अमाउंट से लेस कर देंगे। तो उसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, इनको पहले लिखेंगे, उसके बाद हम लोग वहाँ पे फार्मूला बैठा कर उन्हें ऐड करेंगे, एक दूसरे के साथ ऐड करके वहाँ पे फार्मूला दे देंगे। तो एक ये हो गया और यहाँ पे आंसर आ गया।
तो यहाँ पे जो अमाउंट आया वो किस नाम से आएगा, बाई बैलेंस CD। CD यानी कि कैरेड डाउन, कैरेड डाउन, CD यानी कि कैरेड डाउन, जो नेक्स्ट ईयर डेबिट साइड में कैश अकाउंट के चला जाएगा, या फिर नेक्स्ट डे जो है वो अमाउंट डेबिट साइड में कैश अकाउंट का चल जाएगा। ये हम लोग का डेबिट बैलेंस होता है। जो हम लोग का क्रेडिट साइड में बैलेंस आता है उसको हम लोग डेबिट बैलेंस बोलते हैं, और जो हमारा क्रेडिट डेबिट साइड में आता है उसको हम लोग क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। सेम उसी तरीके से हम लोग यहाँ भी करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है, 7 लाख, तो उसे ही हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे 7 लाख आ गया, और यहाँ पे ही 7 लाख सेम थिंग लिखेंगे। तो इसे मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ, यहाँ पे ये सारा अमाउंट सारा जगह हो गया। तो ये दोस्तों हमने लेजर बना दिया। लेजर बनाने के बाद अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इसका ट्रायल बैलेंस का। ट्रायल बैलेंस कैसा होता है, लेजर के अंदर हमने जो कुछ भी जिसका भी बैलेंस निकाला उसे हम लोग वहाँ पे एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का एंट्री जो आया है बाई बैलेंस कैश अकाउंट के अंदर CD यानी कि डेबिट बैलेंस आया है। तो डेबिट बैलेंस है तो कैश अकाउंट को हम लोग कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे कैश अकाउंट कितने रुपए है, तो वो अमाउंट हम लोग देखेंगे। यहाँ पे 60,000 रुपीज़ है, डेबिट साइड हो जाएगा ये 60,000 रुपीज़। फिर आपका कैपिटल कितना है, कैपिटल आपका 7 लाख का है, तो यहाँ पे कैपिटल दे दो। कैपिटल कितने का है, 7 लाख रुपीज़, जो क्रेडिट साइड में जाएगा 7 लाख, यहाँ दे दो। उसके बाद क्या है, आपका बैंक अकाउंट है जो 5,40,000 का है, डेबिट साइड में आएगा। बैंक अकाउंट 5,40,000 आ गया। फर्नीचर का क्या है, फर्नीचर भी आपका डेबिट साइड में आएगा। फर्नीचर कितने रुपए का, 60,000 रुपीज़ का। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका परचेज़ है सामान 55,000 रुपये का, वो हम लोग एंट्री करेंगे। परचेज़ गुड्स 55,000 रुपीज़ का, वो आ गया डेबिट साइड में। फिर हमारा क्या है, यहाँ पे सनी ट्रेडर्स जो है उसका क्रेडिट साइड में होगा, तो यहाँ पे सनी ट्रेडर्स हम लोग लिखेंगे। सनी ट्रेडर्स दे दिया, यहाँ पे 55,000 क्रेडिट बैलेंस है इसका, 55,000 रुपीज़। उसके बाद फिर क्या है, सनी ट्रेडर्स के बाद अपना आ जाता है सैलरी अकाउंट और सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में जो है आपका बैलेंस क्रेडिट साइड में 35,000, सेल्स अकाउंट सेल्स 35,000 यहाँ पे दे दो, क्रेडिट साइड में 35,000। उसके बाद आपका आता है सेल्स अकाउंट के बाद आता है सैलरी अकाउंट, जो आपका डेबिट बैलेंस होगा 50,000। सैलरी अकाउंट 50,000। उसके बाद क्या आ जाता है, आपका बिल्स पेबल अमाउंट, जो आपका डेबिट बैलेंस होगा 25,000। बिल्स पेबल 25,000 डेबिट बैलेंस। और अब इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इसे कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितने का अमाउंट आ रहा है। तो 7,90,000 आया, और सेम थिंग यहाँ भी हम लोग इसी में करते हैं। 7,90,000 रुपीज़ आपका अमाउंट जो है सेम आया है। ये आपका ट्रायल बैलेंस जो है इसका मतलब सही बना है। अगर आपका ट्रायल बैलेंस में कुछ गलती होता है कि अमाउंट डेबिट का अलग और क्रेडिट का अलग आता है, तो आपका आंसर जो है वो गलत होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप इसे मिस ना कर सकें। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जुड़े रहें माइंड स्टडी पॉइंट के साथ। वीडियो को पूरा देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।